इस घर से अतीक अहमद का रिश्ता बहुत पुराना है। जिस चकिया इलाके में अतीक का यह बंगला है, वहां पर उसका राज चलता है। अपने रसूख के बल पर अतीक ने यहां खूब अतिक्रमण किया था, जिसे सरकार और सियासी समीकरण बदलने पर ही खतरा पैदा हुआ, वरना इस आलीशान घर में अतीक अपने सारे फैसले करता था। अब आपको ग्राउंड फ्लोर के उस हॉल तक ले चलते हैं, जहां से ऊपर एक सीढ़ी जाती है। इस सीढ़ी के ऊपर माफिया के बेहद खास और वीवीआईपी गेस्ट को ही जाने की इजाजत थी। आम आदमी को केवल हॉल और उसमें बने अतीक के ऑफिस तक जाने की एंट्री मिलती थी। इस हॉल में अतीक अपनी चुनावी बैठकें किया करता था। अभी यहाँ पर से बिखरे हुए कागजात हैं, जिसमें वो सिफारिशी चिट्ठी भी है जो अतीक ने किसी डीएम के लिए लिखी थी। लेकिन पहले आपको अतीक अहमद के सबसे खास कमरे में लेकर चलते हैं, जिसमें मोटी कालीन की फर्श होती थी। कमरे के 3 कोनों में राउंड बैठकें बनी है। इस पर भी बेशकीमती कालीन लगी थी, जिस पर अब गंदगी चढ़ चुकी है। बताने की जरूरत नहीं कि अतीक यहाँ पर अपना मन बहलाता था। अतीक जब थक जाता तो यहाँ पर आराम फरमाता और अपने रंग महल में मुजरा सुनता था। इस खास तरह के कमरे तक किसी की भी एंट्री नहीं होती थी। केवल अतीक बेहद खास लोगों के साथ यहीं पर समय बिताता। जब कोई खास मेहमान आता तब उसके लिए इस कमरे में बैठने की व्यवस्था की जाती। अंदर अगर आप आएंगे, यहाँ से अगर ये कानूनी जो दावपेच है, इसकी फाइलें हैं, इससे नजर हटा के आप अंदर आएंगे तो ये जो कमरा है, यहाँ पर वकीलों को भी आने की अनुमति नहीं थी। ये सिर्फ उनके लिए था। अशरफ जब अपने दोस्तों के साथ, ऐसे कई मुकदमे अशरफ पर दर्ज थे जहां पर वो लड़कियों को उठा के यहाँ ले आया करता था या फिर उनके साथ कोई ऐसा कृत्य करने की कोशिश करता था, जिसके बाद कई मुकदमे उसके ऊपर लगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोगों के बैठने का राउंड शेप में ये गद्दे अद्दे लगा के, सूत्रों का बताना है कि यहाँ पर कभी कभार अशरफ जो है वो मुजरा तक देखा करता था। एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा सामने जैसे पूरी महफिल लगती है लोगों की, बकायदा चारों तरफ, तीनों तरफ लोग बैठते हैं और बीच में जो है वो मुजरा या फिर नाच देखने का शौक अशरफ को था। ये वही कमरा है। आप देख सकते हैं सामने भी यहाँ पर वो बैठने का पूरी सिस्टम है। आप सामने देखेंगे यहाँ पर लोग बैठने के लिए, उनके स्थान के लिए ये पूरी जगह है। तो एक तरीके से कह लें तो ये दफ्तर सामने सामने से था, और अगर ऊपर आप आते हैं, पीछे के हिस्सों में आप आते हैं, तो ये एक तरीके से अय्याशी का अड्डा अशरफ की और अतीक अहमद के गुनाहों का जो एक अड्डा था, वो ये घर था जो सरकार ने ज़मींदोज़ कर दिया है, क्योंकि इसे अवैध बताया गया था और कहा गया था कि ये सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है। आखिरी बार अतीक का यह खंडर बन चुका घर यहाँ हथियारों का जखीरा और 74 लाख रुपए बरामद होने की वजह से सुर्खियों में आया था। दावा है कि इस बंगले के इस कमरे की फॉल सीलिंग में शातिरों ने 72,37,000 रुपए छिपा रखे थे। पुलिस ने जब फॉल सीलिंग तोड़ी तो नोटों की गड्डियां भर कर गिर पड़ी। तो अतीक अहमद ने भले ही यहाँ पर आना बहुत पहले ही छोड़ दिया हो, लेकिन इसका इस्तेमाल वो लगातार कर रहा था, जिसके ऊपरी मंजिल के इस खास कमरे में अतीक की तरफ से एक डीएम के तबादले के लिए लिखी हुई सिफारिशी चिट्ठी आज तक पड़ी हुई है। अतीक अहमद और समाजवादी पार्टी की करीबी किसी से छिपी नहीं है। अतीक मुलायम सिंह का काफी करीबी था और वो लगातार उनकी तारीफ भी करता रहता था। समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का असली खैरख्वाह बताता था। दंगा 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 नहीं होता। जब मायावती की सरकार रहती है, भाजपा की सरकार रहती है, तब आप दबके रहते हो अपने घर में, और जब मुलायम सिंह की सरकार होती है तो सीना तान के चलते हो सड़क पे, और जब सीना तान के सड़क पे चलते हो तो ये दूसरों को नागवार गुजरता है और इसीलिए दंगा होता है। जब आप दुपक के घर में बैठे रहोगे तब कौन सा दंगा होगा। और ये सही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब जब सपा की सरकार होती है, मुसलमान को यकीन रहता है कि हमारे साथ इंसाफ होगा, न्याय होगा, हमारे साथ नाइंसाफी न होगी, और वो कौम तरक्की करती है, अपने से तरक्की करती है, जिसको ये एहसास रहे कि हुकूमत हमारे साथ इंसाफ करेगी। और वो एहसास सिर्फ मुलायम सिंह यादव के साथ रहता है, बाकी किसी के साथ नहीं रहता। आरोप है कि अतीक अहमद सत्ताधारी दल से करीबी के चलते इस घर को कब्रिस्तान की जमीन पर बनवाया, जिसके निशान अब भी इस घर में मिलते हैं। इसीलिए घर में घुसते ही सबसे पहले आपको 2 कब्र दिखेंगी। मैं आपको दिखा दूं सबसे पहले कि ये 2 मज़ार यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पर कब्र बनी हुई है। एक बड़ा सा
पीपल का यहाँ पर पेड़ भी है और यही कहा जाता है कि ये सरकारी जमीन हुआ करती थी। यहाँ पर कब्रिस्तान भी था और इसी को कब्जा करने के बाद यहाँ पे अवैध तरीके से अतीक अहमद ने अपना ऑफिस बना लिया। जिस तरह से मजार के आसपास दीवार बनाई गई है, उससे लगता है कि अतीक ने यहाँ पर जबरन कब्जा किया और दीवारें बनाकर इसे घर का हिस्सा बना लिया। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि पहले अतीक के इस आलीशान घर पर बुलडोजर चला, इसकी ईंट से ईंट बजाई गई और फिर अतीक अहमद की माफिया गिरी को खत्म किया गया। सिमर चावला, प्रयागराज, आज तक।